इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हमारे दी हुई लेआउट में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिन पे हम गौर नहीं करते, लेकिन अगर हम लोग किसी क्लाइंट के वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो वो मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास मेरी एक वेबसाइट है। अगर मैं इसे देखती हूँ तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी मिस्टेक जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल परफेक्ट सा डिज़ाइन लग रहा है। लेकिन बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमें अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमें नज़र आएंगी। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसे। अगर हम लोग फर्स्ट पे देखते हैं तो ये हमें बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड पे आते हैं तो देखें यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन है। ठीक है, रीड मोर, रीड मोर, रीड मोर एंड रीड मोर। अगर हम लोग ये देखें तो ये तीनों जो हैं वो एक ही लाइन में हैं। ठीक है, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। लेकिन ये जो दरमियान वाला ये वाला है ये इक्वल नहीं आ रहा। ये देखें, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है और वो तीनों ऊपर की तरफ है। ज़रा हम थोड़ा सा इसको इस तरह करके देखते हैं। इस तरह करते हैं हम इसे और यहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये देखें तीनों इक्वल है, लेकिन ये जो है ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी मिस्टेक ये होगी कि ये रीड मोड जो है वो इक्वल नहीं है। हम लोगों ने इसे भी क्या करना है, इक्वल करना है। तो ये एक मिस्टेक होगी। सेकंड, अगर हम लोग देखें, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये देखें ये जो इमेज है हमारे पास ये क्या होनी चाहिए थी, ये बिल्कुल इसके एंड तक होनी चाहिए थी। ये जो हमारे पास सेक्शन है ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये इमेज जो है ये यहाँ तक आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, इसमें थोड़ा सा फासला आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इस तरह करके देखते हैं तो देखें आप लोग, ये देखें ये इसमें से इतना सा जो जगह है वो खाली आ रही है। ये इमेज यहाँ तक आनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है सेकंड मिस्टेक। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज का जो साइज़ है वो यहाँ तक लेके आएंगे, इसको पूरा करेंगे। अगर हम लोग आगे देखते हैं तो आगे ये हमारे पास गैलरी है और गैलरी में हमने बहुत सारी इमेजेस लगाई हुई हैं। फर्स्ट तो ये होता है कि इमेजेस की वजह से जो वेबसाइट है वो स्लो हो जाती है। सेकंड, अगर हम लोग इसको इनेबल करके इसको अगर मोबाइल व्यू में देखते हैं हम, तो ये इमेजेस जो हैं वो थोड़ी वियर्ड लगती हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको मोबाइल व्यू में। इनेबल करेंगे अपना विजुअल बिल्डर और इसको देखेंगे हम मोबाइल व्यू में। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से हमारे पास आ रहा है मोबाइल व्यू। इस पर क्लिक करते हैं अगर हम, तो आप देखें, सॉरी ये अगेन से लैपटॉप में हो गया है, दोबारा से इसे मोबाइल में करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं हमारी जो गैलरी है, ये देखें यहाँ पे हमारी गैलरी शो हो रही है और इसमें जो इमेजेस हैं ये देखिए इतनी ज़्यादा ये इमेजेस लग रही है मोबाइल व्यू में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग फर्स्ट 3 इमेजेस रख लेते हैं, लाइक 3 इनफ होंगी। ठीक है, और बाकी 3 जो हैं वो हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल व्यू में और टैब व्यू में इनको हाइड कर देंगे। ठीक है, आगे हाइड किस तरह करना है और बाकी ये मिस्टेक्स किस तरह सॉल्व करनी है ये हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। फर्स्ट में हम लोग जो है ये देख लेते हैं। अगर हम लोग सेकंड पे ये देखते हैं तो ये देखें हमारे पास जितना भी ऊपर टेक्स्ट था, बल्कि मोबाइल मूवी में जितना भी टेक्स्ट होना चाहिए वो लेफ़्ट साइड पे लाइन करना चाहिए। जैसे कि ये देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड पे लाइन कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो ये जो टेक्स्ट है ये वो लेफ़्ट साइड पे नहीं अलाइन कर रहा, ये दरमियान में आ गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड पे अलाइन करेंगे। लेकिन ये किस तरह करना है ये भी हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक आ रही है मिस्टेक, ये देखिए अगर हम लोग एक ही सोशल मीडिया का आइकन लगा देंगे तो वो थोड़ा सा वियर्ड लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सोशल मीडिया के आइकन को हम, इस जो आइकन है इसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक ही है तो एक थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है तो हम इसे रिमूव कर देंगे। सेकेंड, हम इनेबल करते हैं विजुअल बिल्डर को और आप लोगों ने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, नीचे इंस्पेक्ट पे आना है। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं कि इसमें कोई रिस्पॉन्सिव इश्यूज हैं या नहीं है। तो ये ऐसे तो ठीक है, यही मिस्टेक्स आ रही थी हमारे पास। इसको थोड़ा सा हम लोग टैब व्यू में लेके जाते हैं, लाइक यहाँ तक करते हैं अगर हम, तो इसमें क्या मिस्टेक्स आ रही हैं। एक तो ये हमारे पास जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ये जो है ये आगे की तरफ मूव हुआ हुआ है और ये देखिए इसमें जो है ये इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वली अलाइन करेंगे टेक्स्ट को।
और सेकंड जो हमारे पास मिस्टेक आ रही है वो ये है कि ये देखें अबाउट अस और न्यू सर्विसेज हैं और कॉन्टैक्ट नाउ और आवर एड्रेस जो है ये इक्वली अलाइन नहीं है, ठीक है। ये थोड़े से नीचे की तरफ हैं और ये दोनों ऊपर की तरफ हैं, तो ये भी हमारे पास एक मिस्टेक है। हमने क्या करना है, इन दोनों को इक्वली अलाइन करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मिस्टेक आ गई। सेकंड, हमने ये जो हमारे पास फेसबुक का आइकन है इसको रिमूव करना है। तो ये हमारे पास थी कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जिन्हें हमने सॉल्व करना है। नेक्स्ट, अगर हम लोग अबाउट अस पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे भी सेम यही मिस्टेक्स हैं कुछ, वो हम लोग देखते हैं। थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, थोड़ा सा वेट करें। ओके, ये है हमारा अबाउट अस पेज, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं तो ये देखें बाकी तो ठीक है, हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट पे लाइन हो रहा है सारा। यस, गुड। यहाँ पे आके देखें तो जब हम लोग इस को थोड़ा सा मूव करते हैं ना, तो ये जो हमारी इमेज है ये थोड़ी सी हमें स्ट्रिच लग रही है, ठीक है। ये इमेज थोड़ी सी स्ट्रिच लग रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज का साइज़ जो है वो एडजस्ट करेंगे, ओके। और सेकंड, ये हमारे पास सेम मिस्टेक्स वही वाली आ रही हैं क्योंकि ये ग्लोबल फुटर ऐड किया है, तो ये हर पेज में ये सेम मिस्टेक्स आएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इन मिस्टेक्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये थी हमारे पास कुछ कॉमन सी मिस्टेक्स। अगर हम लोग नेक्स्ट कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे भी हैं, तो उसको चेक करते हैं अगर उसमें कोई मिस्टेक है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक ये मिस्टेक आ रही है कि हम लोगों ने जो ईमेल एड्रेस है वो रियल ईमेल एड्रेस नहीं डाला हुआ। तो अगर हमारे कोई भी कस्टमर हमसे कांटेक्ट करेगा तो वो इस ईमेल पे नहीं कांटेक्ट कर सकता, तो ये भी हमारे पास मिस्टेक है एक। इसको हम लोग क्या करेंगे, रियल ईमेल एड्रेस के साथ चेंज करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये थी हमारे पास कुछ कॉमन सी मिस्टेक्स जो हमारे डीवी लेआउट में हो सकती हैं। तो होपफुली ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, ये मिस्टेक्स हमने किस तरह सॉल्व करनी है, रिस्पॉन्सिव इश्यूज़ किस तरह सॉल्व करने हैं, ठीक है, वो सारा हम लोग जो है वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।